हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा कि भाई भारत के अंदर जो अक्षांश देशांतर रेखाओं का विस्तार है यह किस प्रकार है, या भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरीय विस्तार भारत का कितना है, उन सब के बारे में हमने पढ़ा। जैसे पीछे ये भी रह गया था, क्या आप जानते हैं कि अंदर मान लो कोई देश पश्चिम से पूर्व की तरफ अगर उसका एक्सपेंशन, उसका विस्तार बहुत ज़्यादा है, तो एक देश के अंदर एक से ज़्यादा टाइम जोन भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए या उदाहरण के लिए, जैसे आपका यूएसए के अंदर 7 और कनाडा के अंदर 6 स्टैंडर्ड टाइम दे रखे हैं, और वहीं रूस के अंदर आपके 11 टाइम जोन में उसको बांटा गया है। पीछे देखा हमने ये भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ा, जो आपके स्टेट राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में देखा। केंद्र शासित प्रदेश के अंदर आपका जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, दमन दीव, दादर नगर हवेली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, आपका पुदुचेरी, लद्दाख, ये आपका दिखाया गया है। अगर हम प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन जो डिवीज़न दे रखा है देखो भारत का, इसके अंदर क्या कहता है, भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के आधार पर भारत को 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, लेकिन वर्तमान में आपके 28 राज्य हो चुके हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश दे रखे हैं। कहीं पर आपका जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को अलग अलग भी दिखाया गया है। उसके बाद क्या कहता है देखिए आप इसके अंदर, अब उसके बाद जो दिखाया गया है इसमें जैसे ये कहता है कि आपका जो 29वां राज्य बनाया गया था जब 2 जून 2014 को, ये आपका तेलंगाना है, जो आपका आंध्र प्रदेश और से अलग हुआ था। दिल्ली भारत की राजधानी है, नई दिल्ली। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा क्या आपका गोवा। राज्यों को क्या है, जिलों के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर बांटा गया है। उसके बाद जो आपको साइड में टर्म दे रखी हैं, ये देखिए आपका जलोढ़ निक्षेप, सहायक नदी। जलोढ़ निक्षेप क्या, जो नदियों के द्वारा लाई गई या बहाकर लाई गई अवसादमहीन कण वाली जो मिट्टी है, नदी उसको किसी बेसिन में या डेल्टा के रूप में भी उसको निक्षेपित कर देती है। सहायक नदी, मान लो जब कोई मुख्य नदी है, इसमें आकर कोई नदी मिलती है, वो इसकी क्या है, इसकी सहायक नदी। मुख्य नदी के अंदर कोई दूसरी सरिता आकर मिल रही है और अपने जल को मुख्य नदी के अंदर विसर्जित या समाहित कर देती है। फिर बात आती है भारत के भौतिक विभाजन की। अगर हम फिजिकल डिवीज़न देखें, यहाँ आपका ये देखो, ये आपका क्या है, सारा हिमालयन रीजन है, जो आपका जम्मू कश्मीर से लेकर आपका 7 सिस्टर स्टेट हैं, जो आपके पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, इनके अंदर, जिनमें आपका अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा इसके अंदर शामिल है। ये वाला हिस्सा आपका क्या है, थर्ड मरुस्थल, और जो पंजाब से लेकर आपका असम तक फैला ये क्या आपका उत्तरी मैदान। उसके बाद आपका आता है, इसके बाद आपका प्रायद्वीपीय पठार है, ये आपका पूर्वी घाट, ये आपका पश्चिमी घाट जो तटीय डिवीज़न है। फिर आते हैं आपके आइलैंड, जो आपके द्वीप समूह के अंदर उसको बांटा गया है। इधर आपका अंडमान निकोबार है, और इधर आपका पश्चिम की तरफ ये आपका लक्षद्वीप यहाँ पर दिया गया है। ये फिजिकल डिवीज़न भारत को भौतिक विभाजन इस तरीके से किया गया है। आगे देखिए इसमें जैसे भाई भारत के अंदर जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट और द्वीप समूह है, उनको जैसे अलग अलग रीजन के अंदर उसको बांटा गया है। उत्तर में बर्फ़ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है, यानी कि पहरे का काम या एक रक्षक का काम करता है। हिमजमालय का मतलब क्या है, बर्फ़ का घर। और हिमालय की आपकी जो श्रेणियां हैं, हिमालय को मुख्य 3 भागों में बांटा गया। आपका
वर्त हिमालय, मध्य हिमालय और आपका लघु हिमालय। जो वर्त हिमालय उसको हिमाद्री भी कहते हैं। ये इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे आपकी ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है वो इसी के अंदर स्थित है। मध्य हिमालय जिसे हिमाचल जो हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। ये इधर वाले ही पार्ट में आपका महान हिमालय, लघु और उसके मध्य और उसके बाद लघु, इसी के अंदर है आपका शिवालिक सबसे दक्षिण में इसके स्थित है। पहला हो गया आपका वर्त हिमालय, दूसरा आपका मध्य हिमालय हिमाचल और तीसरा आपका क्या है शिवालिक। फिर आए आपके उत्तरी मैदान की बात करता है। देखो ये हिमालय के दक्षिण में स्थित है। यह मैदान समतल और सपाट है। ये इसमें आपकी सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र इसकी सहायक नदियों के जलोढ़ों द्वारा ये क्या है निक्षेपित किया जाता है या उससे बना हुआ है। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ है क्योंकि यहाँ की जो भूमि है वो अत्यधिक उपजाऊ है और इनके अंदर जनसंख्या का घनत्व भी हमें अधिक देखने को मिलता है, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और उसके बाद आपका असम। फिर आती है आपकी मरुस्थल की बात। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म और रेतीला है। यहाँ वनस्पति की मात्रा भी बहुत क्या आपकी कम ही देखने को मिलती है। फिर बात आती है आपकी, देखो इसके अंदर जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है, ये क्या है एक मेज की आकृति के जैसा है, त्रिभुजाकार में है। यह धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इसके उत्तर पश्चिम में आपकी अरावली, ये देखिए इधर आप इसके उत्तर पश्चिम में आपकी अरावली जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य व सतपुड़ा भी इसमें महत्वपूर्ण श्रृंखला है और यह इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और तापी नदियाँ इसके अंदर बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं जो अरब सागर के अंदर अपना जल क्या है विसर्जित करती हैं। और ये दो नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती, ये क्या है जवार नदमुख बनाती है, एस्चुरी बनाती हैं। इस पठार के पश्चिमी घाट इधर आपका और पूर्व में आपका पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट का विस्तार जो है एक समान है ये, और ये भाग क्या है कटा फटा हुआ है, ज़्यादा है। इन पठारों में खनिज पदार्थों की अत्यधिक या प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। फिर आपका पश्चिम जो तटीय है, इधर आपका पूर्वी तटीय मैदान और इधर आपका पश्चिम तटीय मैदान है। पश्चिम तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं और जबकि पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत आपके ज़्यादा उनकी चौड़ाई है। उसके बाद क्या कहता है, देखो आप जैसे कि आप जानते हैं जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का डेल्टा है वो सबसे बड़े डेल्टा जो आपकी नदी है गंगा ब्रह्मपुत्र सबसे बड़े नदी डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है, यानी कि जब नदी अपने साथ जो लाए गए महीन कण समुद्र में विसर्जित होने से पहले किसी स्थान पर निक्षेपित कर देती हैं तो उसको किसका नाम दिया गया है, डेल्टा का नाम दिया गया है। उसके बाद देखिए आप पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ जैसे आपकी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो बंगाल की खाड़ी के अंदर अपना जल विसर्जित करती हैं। यह नदियाँ अपने मुहानों पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा आपका स्थित है। क्या आप जानते हैं जैसे परवाल है, परवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल है जिसे पोलिप कहा जाता है। जब जीवित पोलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है और अन्य पोलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे होते जाते हैं और इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का क्या आपका निर्माण होता है, जैसे हमें चित्र के अंदर दिखाया गया है। उसके बाद क्या कहता है, देखो बात आती है भारत के अंदर जो आपके द्वीप समूह हैं, लक्षद्वीप है और लक्षद्वीप आपका और अंडमान निकोबार है। जैसे 2004 के अंदर हिंद महासागर के अंदर आपकी क्या थी बहुत ज़्यादा वहाँ पर
सुनामी आई थी जिसके कारण बहुत ज़्यादा मात्रा में माल और पदार्थों की अन्य जो आवश्यक पदार्थ थे, माल के साथ साथ व्यक्तिगत हानि भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा हुई थी। सुनामी क्या देखो, सुनामी एक विशाल तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण क्या आपकी उत्पन्न होती है। बस इस लेसन के अंदर यही था आपका।